Hello students, welcome to another question of the day video, and we have another interesting question, and this type of question was asked in previous year CAT 2024 exam. So before going for that solution, there are 2 to 3 different cases that I will tell you in upcoming 2 to 3 videos, and after that I'll be taking the concept and the question that was asked in CAT exam. So we have the question that we have to find the sum of all the numbers that can be formed by using the digits 2, 3, 4, 5 such that repetition is not allowed. Repetition का मतलब क्या है कि एक नंबर एक ही बार आ सकता है, राइट? तो सबसे पहले आपके पास 2, 3, 4, 5. So we have 4 digits here, right? तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो आपको एक छोटा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि numbers that can be formed, तो कितने नंबर पहले बन सकते हैं, पहले तो ये बात पता होना चाहिए। तो अगर हम कुछ भी नहीं जानते हैं, फॉर्मूला कुछ नहीं जानते हैं, तो हम ये तो सोच ही सकते हैं कि मान लेते हैं पहली प्लेस पे 2 आएगा, पहली प्लेस पे 2 आ गया। तो अगर दोस्तों पहली प्लेस पे 2 आ गया, तो बाकी जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से आएंगे? तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर पहले 3 के साथ पहले 5 आ सकता है, फिर आप 4 भी लिख सकते हो। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर पहले 4 को लिख दो और 3, 5 को अरेंज कर दो। फिर आप ये भी बोलोगे सर पहले 4 के साथ पहले 5 भी आ सकता है। फिर ये भी आवाज़ आएगी पीछे से, सर पहले तो हम 5 को भी लिख सकते हैं। आई बिलीव कि आपको ये क्लैरिटी आ रही होगी कि आप किस तरह से चीज़ों को अरेंज करते हैं। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करा कि अगर हम 2 को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं यूनिट डिजिट पे, हाँ, तो हमने यूनिट डिजिट पे 2 को फिक्स कर दिया है, तो कितने डिफरेंट नंबर बने हैं, क्योंकि रिपीटिशन की बात ही नहीं हो रही है, तो आई कैन से यहाँ पे 6 नंबर्स हमने बना लिए हैं। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो ऐसे ही 6 नंबर तब बनेंगे जब 3 आएगा, ऐसे ही 6 नंबर बनेंगे जब 4 शुरू में आएगा, और ऐसे ही दोस्तों 6 नंबर बनेंगे जब 5 शुरू में आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो जो नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड वो सिंपल सा है कि 4 फैक्टोरियल होता है, बिकॉज डिजिट्स आर अभी आई कैन से डिजिट्स आर डिफरेंट, राइट? तो जितने भी डिजिट्स हैं उनका 4 फैक्टोरियल कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा 4 × 3 × 2 × 1, मतलब हम 24 नंबर बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया जैसे 2 से स्टार्ट होने वाले, भाई 2 से स्टार्ट होने वाले 6 नंबर्स हैं, 3 से स्टार्ट होने वाले भी 6 नंबर्स होंगे, एंड इट इज़ ट्रू फॉर 4 से स्टार्ट होने वाले भी 6 नंबर्स होंगे, एंड फाइनली दोस्तों 5 से स्टार्ट होने वाले भी 6 नंबर्स होंगे। तो कुल मिला के 24 नंबर्स बन जाएंगे। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी, राइट? तो ये तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ और मैंने आपको इलेबोरेट करके बताया, बट हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इनका सम कैसे निकलेगा, सारे के सारे नंबर जो 24 बनेंगे उनका सम कैसे फाइंड आउट होगा, ये हमारा टारगेट है, राइट? तो चलो इसको डिकोड करते हैं, राइट? तो अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ 2 के बारे में, आप सोच के देखो कि अगर हम 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, 2 के बारे में, तो 2 जो है 6 बार, 2 जो है वो 6 बार, दिस इज यूनिट प्लेस, टेंस, 100 और 1000। तो 2 जो है वो 6 बार 1000 प्लेस पे आएगा। अब कुछ भी नंबर लेते रहिए, मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो कुछ भी आ रहा है, मुझे मतलब ऐसे है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 5, 4, 9, 5, 14 और 3, 17, 4, 21, 3, 24। सिमिलरली 4, 5, 9, 3, 12, 5, 17, 3, 20, 3, 24, 5, 5, 10, 4, 14, 4, 18, 3, 21, 3, 24। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सम है वो कांस्टेंट ही आएगा, सेम टू सेम ही आएगा। इस बात को समझ पाए? और दोस्तों ये जो सम होगा वो कितना होगा, राइट? तो ये जो सम है आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पे 2 बार जो है 3 100 प्लेस पे आएगा, 2 बार जो 3 जो है दोस्तों वो 10 प्लेस पे आएगा, 3 जो है वो 2 बार यूनिट प्लेस पे आएगा। तो ऐसे ही सबकी बारी बारी आएगी। मेरी बात समझ में आई होगी? तो आई कैन से कि यहाँ पे अगर हम 2 की बात करेंगे
तो 2 की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे जो एडिशन है भाई, जब आप इसको जोड़ोगे तो कम से कम 2000 2000 2000 2000 2000, तो 2000 करते करते आपके पास, जब हम 2000 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2000 कुछ इस तरह से लिखोगे। सिमिलरली 2 जो है वो 6 बार 100 प्लेस पे भी आएगा, 2 जो है दोस्तों 6 बार 10th प्लेस पे भी आएगा, और 2 दोस्तों 6 बार यूनिट प्लेस पे भी आएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम इस बात को देख सकते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि 6 टाइम्स it is coming at the different positions. Now it is true for every other number. Why? Because 6 बार तो आपने लिख दिया सर, ये हो जाएगा 6 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये आप लिखोगे 2000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2। सिमिलरली अगर मैं 3 के बारे में सोचूंगा, तो सेम इज ट्रू फॉर द 3 ऑल्सो। तो दैट इज 6 इंटू, ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 300, ये भी हो जाएगा दोस्तों 30, और ये हो जाएगा 3। भाई ये पैटर्न है ना भाई, पहले 2 की बारी आएगी, फिर 3 की बारी आएगी, जो 2 के साथ कारनामा होगा वो सबके साथ होगा, बिकॉज डिस्टिंक्ट नंबर्स की बात कर रहे हैं। नाउ सिमिलरली अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो सेम इज ट्रू फॉर 4 ऑल्सो, 440 प्लस 4। एंड फाइनली अगर मैं 5 को देखता हूँ तो 6 के साथ पे भी 5000 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 5। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। नाउ अगर मैं इस बात को और गहराई से देखता हूँ तो 6 तो सब में कॉमन ही है, तो ये दोस्तों हो जाएगा 2222। सिमिलरली दोस्तों ये हो जाएगा 3333, ये हो जाएगा 4444, एंड फाइनली ये हो जाएगा 5555। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। नाउ अभी हमने जीरो इंक्लूड नहीं करा है, जीरो का केस बाद में करेंगे, अभी हम नॉन जीरो डिजिट की बात कर रहे हैं, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन जीरो डिजिट्स। तो जीरो का एक अलग केस है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम बेसिक समझते हैं। तो यहाँ से आप सोचोगे सब में 1 1 1 1 आएगा, तो इसको 1 1 1 बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास? हाँ भाई, अगर आप इसमें से 1 1 1 निकाल लोगे तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 3, ये बचेगा 4, ये बचेगा 5। तो सोचने वाली बात क्या है कि जो पैटर्न है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पैटर्न है। अब इस पैटर्न को देखो, मैं बताता हूँ कि आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स थे, दोस्तों, जो नंबर ऑफ डिजिट्स थे वो आपके पास 4 थे। कितने थे? 4। तो ये जो 6 है दोस्तों, ये 4 - 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है। ये दोस्तों 4 टाइम्स 1 1 है ना, 4 टाइम्स 1 आया है, ऐसा 4 टाइम्स 1 आया है। और यहाँ पे दोस्तों सम ऑफ डिजिट्स आया है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। जो भी डिजिट्स आपको गिवन है आपने उनका सम तो कर दिया, 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 2 14। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? पहले तो मैं इसका सम बता देता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6666 इंटू 5 4 9 3 12 2 14 इंटू 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 14 6 84, 8 बचेगा, 14 6 84 8 92, 9 बचेगा, 14 6 84 और 9 84 और 9 93, 9 बचेगा, और 14 6 84 और 9 93। तो 93,324 इस सवाल का एकदम से राइट आंसर आ जाएगा। 14 6 84 8, 14 84 8 92, 9 बचेगा 93। हाँ ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला ये है कि यहाँ पे आपके पास जितने भी डिजिट्स हैं, हाँ, फॉर n, अभी हम नॉन जीरो डिजिट्स की बात कर रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट्स, एंड रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे? दैट इज n - 1 का फैक्टोरियल इंटू n टाइम्स 1, n टाइम्स 1 1 लिखोगे भाई, 4 नंबर है तो मैंने 4 बार 1 1 लिखा, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके सम ऑफ डिजिट्स आएगा। तो ये दोस्तों कंसेप्ट भी है और ये फॉर्मूला भी बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों ये समझ में आ गया तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लास्ट लाइन पे फोकस करना है, और इसके बेस पर मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, राइट। तो आप इसको नोट कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है।
कि यहाँ पे आपको सम मिलेगा, हाँ सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड बाय एन नॉन ज़ीरो डिजिट। अभी हम नॉन ज़ीरो की बात कर रहे हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स प्रोवाइडेड नो रिपीटिशन। अभी रिपीटिशन नहीं है, हाँ वो हम अगले केस में देखेंगे या अगले वीडियो में। नो रिपीटिशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर मैं एक बार सॉल्व करता हूँ कि फाइंड सम ऑफ ऑल द numbers that can be formed from 1, 2, 4 and 6 such that no repetition is allowed। यहाँ पे जो नंबर्स हैं, नंबर सम ऑफ ऑल द नंबर्स 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है 4 डिजिट्स के नंबर है। ऊपर भी जितने डिजिट है उतने ही अभी हम नंबर बना रहे हैं। आप कोई बच्चा ये भी सोच सकता है हम तो 6 अलग बनाएंगे, वो बात का केस है, लेकिन जितने डिजिट्स हैं आपको उतने डिजिट का नंबर बनाना है। तो बड़ा सिंपल सा केस हो गया कि आपके पास नंबर कितने हैं, तो मैं n-1 का फैक्टोरियल लगाऊंगा, इंटू n टाइम्स 1 लिखेंगे और उसके बाद इंटू सम ऑफ डिजिट पे बात करेंगे। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जीरो है नहीं हमारे पास, यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 टाइम्स 1 आएगा, इंटू सम ऑफ डिजिट आ जाएगा 1 + 2 + 4 + 6, तो दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा 6 × 4 टाइम्स 1 इंटू 6 4 10 और 3 13। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 6 6 6 6 इंटू 13, तो 13 6 के 78, 13 6 78 7 85, 13 6 78 8 86 और 13 6 78 और 8 86, तो 866658 इसका राइट आंसर है। आई बिलीव दोस्तों ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम सम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास n डिफरेंट डिजिट्स हैं, प्रोवाइडेड कि अभी हमने रिपीटिशन नहीं किया है और जीरो को इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब रिपीटिशन अलाउड होता है तब क्या केस बनेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसका फीडबैक आप मुझे दीजिए, एंड इसी तरह के कंसेप्ट को सीखने के लिए यू कैन जॉइन क्वांटकरप्ट 99। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।